हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिवेश गुप्ता। आप सबका स्वागत करता हूँ डिजिटल एस्टेट के यूट्यूब चैनल पे। मैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री से वो पढ़ा रहा था। इसका 3 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 भी कराया था। साथ में उसके बेस पे जो थ्योरी थी वो भी कराई थी। हम यहाँ पे इसका एक्सरसाइज नंबर 5.4 और साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ से आके चेकआउट कर सकते हैं और उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में जो एक्सरसाइज है वो मेजरिंग एंगल के बेस पे है ना। मेजरिंग एंगल, मेजरिंग का मतलब होता है कि एंगल को मेजर करना, राइट। मतलब किसी चीज का मेजर क्या है। जैसे हम एंगल है तो बोलते हैं ना 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो डिग्री वाले टर्म्स हम बोलते हैं, जैसे हमने 40 डिग्री बोला, तो ये मेजरमेंट है। ये क्या है? एंगल का मेजरमेंट है, ठीक है। से यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है, हमें इसका मेजरमेंट निकालना है। तो हमें मेजरमेंट निकालने के लिए कुछ इक्विपमेंट का यूज करते हैं हम लोग। उसी में से एक इक्विपमेंट है हमारा प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर के यूज जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, कुछ ऐसा ही होता है प्रोटेक्टर। डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ना। अब इसका हेल्प से कैसे मेजर करते हैं ये चीज आप यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हमें ये एंगल मेजर करना तो इस प्रोटेक्टर को उठा के हमें इसका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जस्ट बीच वाला पॉइंट जहां से सारे कनेक्टेड होते हैं, है ना, जो प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको हमें इस वाले पॉइंट पर रख देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमें इसको उठाना है प्रोटेक्टर को। और इसका जो ये बीच वाला पॉइंट है जहां पे ऐसे करके, किसी प्रोटेक्टर में ऐसे बना होता है, किसी में ऐसे पॉइंट बना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जहां से हर एक चीज जो है सारे के सारे मेजरमेंट कनेक्टेड है वो रखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें मेजरमेंट है क्या, है ना। तो ये जो प्रोटेक्टर होता है उसमें एक साइड से स्टार्ट होता है 0 और वो दूसरे साइड में एंडिंग 180 से होता है ना। और जहां से एंडिंग होता है वहां से भी एक 0 स्टार्ट होता है और वो दूसरे साइड के एंडिंग में 180 हो जाता है। जस्ट ऊपर जो होता है 90 होता है। 90 इस वाले मेजरमेंट के लिए भी 90 होता है यहाँ पे, और इस वाले मेजरमेंट के लिए भी 90 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टर होता है उस 2 साइडेड होता है। 2 साइड क्यों होता है अभी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, इसका जो मिड पॉइंट है ना, जहां से हमें एंगल मेजरमेंट करना होता है, तो हमें उस पॉइंट को एंगल के ऊपर, जहां पे एंगल है, एंगल का जो वर्टिसेज होता है ना, जैसे एंगल हमने बनाया यहाँ पे, तो उसका एक पॉइंट होता है जहां पे दोनों एक दूसरे पर मीट करते हैं। तो एक साइड जैसे एक पॉइंट ए है और एक बी है ना, ठीक है, और ये पॉइंट सी है। तो ए सी बी जो एंगल है उसमें ये पॉइंट सी वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे होना चाहिए। हम प्रोटेक्टर उठा के इसको यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम रखते हैं, तो उसके बाद हमें एंगल का मेजरमेंट मिलता है। और हमें मेजरमेंट किस साइड से लेना है ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। एक चीज और समझ लीजिएगा, कोई भी 2 नंबर जैसे 70 to 80 है ना, आप 70 to 80 के बीच में तो 71, 171, 172, 173, 174 ऐसे करके 179 और 180 इस टाइप से सारे आएंगे ना। तो हर एक जो मेजरमेंट होता है प्रोटेक्टर में उसके 10 पार्ट्स होते हैं। तो वो आपको समझना पड़ेगा। अगर 80 से ऊपर है तो 81, 82, 83, या कम है तो क्या कहते हैं आपका 78, 79 इस टाइप से चीजें होंगी, ठीक है। तो मेजरमेंट आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप इधर से अगर जा रहे हैं तो आप इधर के मेजरमेंट देखेंगे, है ना। अगर आपने इधर से मेजर किया तो इधर के मेजरमेंट देखेंगे। आप इधर से मेजर करने का मतलब समझ लीजिए, जैसे हमने इसको उठा के यहाँ पे रखा, अब हमने इस पॉइंट को तो यहाँ पे रख दिया। जब रखा तो हमारा ये वाला पॉइंट यानी इधर वाली लाइन इससे मतलब पैरेलल, जिसके ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम पॉइंट रखते हैं तो पॉइंट जब उठा के रखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर से समझ लीजिए, ये जो पॉइंट उठाएंगे, इस प्रोटेक्टर को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। जब यहाँ पे रखेंगे, अब उसका रखने को तो मतलब थोड़ा तिरछा भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें जो लाइन दी हुई है उसका एक जो रे है उससे ये वाली लाइन कोइंसाइड करनी चाहिए। ये वाली लाइन जो है वो कोइंसाइड करनी चाहिए। मतलब ये प्रोटेक्टर जो है कुछ ऐसा रखा जाएगा ना, तो ये पॉइंट जो है इससे कोइंसाइड करनी चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट देगा। जैसे मेजरमेंट तो कुछ ना कुछ होगा ही। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस वाले लाइन को कोइंसाइड यानी इधर वाले साइड से कोइंसाइड हुई है लाइन, तो इधर वाले 0 से मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। जो भी लाइन जिस साइड की कोइंसाइड होती है उस साइड से मेजरमेंट ली जाती है। अभी फिलहाल आप इधर वाले का समझिए। तो हमने इधर से लिया, तो मैंने जब इसे लिया तो ये मान लेते इधर तो 0 ही रहेगा। जस्ट यहाँ पे 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ और ये 40 हुआ, ठीक है। तो ये इस वाले एंगल का जो मेजरमेंट आया वो 40 आया। हो सकता है 41, 42 आए, वो आप प्रैक्टिकली कॉपी में करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये मैं रफ डायग्राम के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपका इधर का लाइन कोइंसाइड कर रहा है तो इधर के 0 से मेजर की जाएगी,
ठीक है। अब हमने ये तो आपका एक्यूट एंगल था, एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया ही था, है ना। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो तो फिर क्या होगा। बहुत लोग यही सब गलती करते हैं यहाँ पे, है ना, मेजरमेंट में। अब इसको उठा के हमने यहाँ पे रखना है, तो हमने उठा के इसको रखा, तो रखने के बाद कुछ ऐसा था प्रोटेक्टर, तो यहाँ पे 0, 10 ऐसे करके यहाँ पे 90, इधर 100 और इधर 110 और ये 120 था इधर, बीच में 115 आया होगा, है ना। तो 115 यानी इधर से काउंट करेंगे तो 115 अराउंड यहाँ पे आएगा ना। तो ये लाइन जो एंगल बनता है वो 115 बनता है। और बहुत लोग इस साइड के 0 के अकॉर्डिंग देख के 60 या 65 लिख देते हैं, वो चीज गलत है, ठीक है। तो वो हमें ध्यान देना है। हम अगर कभी भी करते हैं तो हमें जिस वाले, जैसे हमने यहाँ पे रखा तो ये साइड लाइन कॉन्साइड कर रही है, तो जो लाइन कॉन्साइड कर रही है उसके अकॉर्डिंग है, उसके साइड के 0 से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेजरिंग ऑफ एंगल। ये बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, तो आपको ये चीज बहुत ही ध्यान में रखना है, जिससे एंगल मेजर करने में कोई भी गड़बड़ी ना हो आपकी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए एक बार, ये पॉइंट जो है उस एंगल पे रखेंगे जहां पे एंगल बना हुआ है, और ये जो लाइन जो है जिससे कॉन्साइड करेगा उधर के 0 से स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट, ठीक है। तो ये हो गया इस साइड वाले का, है ना। अब इस साइड वाले का भी देख लेते हैं, इस साइड वाला कब होता है। जैसे हमने ले लिया ऐसा कुछ एंगल, अगर हमने ऐसा एंगल ले लिया तो इसमें अगर हमें मेजरमेंट करना तो ये पॉइंट उठा के यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद ये वाली लाइन इधर वाली साइड जो इस वाले से कॉन्साइड करेगी। जब इसको उठा के से यहाँ पे रखेंगे तो ये इधर वाली जो लाइन है वो कॉन्साइड करेगी, ठीक है। तो इधर वाली जब लाइन कॉन्साइड करेगी तो हमें इधर वाले 0 से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे पहले तो 0 होगा, 10 होगा, 20, 30, 40, ये हो जाएगा अराउंड 35, ठीक है। तो हमें एंगल मिल गया 35 डिग्री। तो हमने ऐसे ही मेजर करना है, ठीक है। मेजरमेंट के लिए आप समझ लीजिए जो भी लाइन कॉन्साइड करेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे मिड पॉइंट है तो ये लाइन कॉन्साइड कर रही है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ऑब्ट्यूज होता तो भी ऑब्ट्यूज में भी यही होता है ना। जैसे इस साइड का ऑब्ट्यूज है, इस साइड का, तो इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, मेजरमेंट करेंगे तो अराउंड 140 के अराउंड आएगा, ठीक है। आप जब मेजरमेंट करेंगे तो इधर वाले 0 से काउंट करेंगे तो इधर जो है 140 आ रहा है। अगर आपने गलती से 40 लिख दिया तो वो चीज गलत होगी आपकी, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ पे इस चीजों में फिर से एक बार देख लीजिए। फिलहाल मैं एक और आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। आप इसको वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे एंगल्स ऐसे टाइप के भी मिल जाते हैं, है ना, ऐसे टाइप के मिल गए, मतलब लाइन उसकी सीधी नहीं है, सीधी इन द सेंस कि जमीन से पैरेलल नहीं है, ठीक है। सीधी नहीं है क्या मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट लाइन है बट वो जमीन आई मीन लैंड के पैरेलल नहीं है। ऐसे लाइन बनी तो लैंड के पैरेलल है, तो ऐसे में भी मेजरमेंट बहुत लोग गलत करते हैं और वो नहीं कर पाते हैं कि मेजरमेंट करना कैसे, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आपको ये पॉइंट जो है उसको उठा के यहाँ पे रखना है और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होना चाहिए, यानी इस वाले लाइन के ऊपर लेके आइए। मतलब आपको प्रोडक्टर को कुछ ऐसे तिरछा रखना है, ठीक है। ऐसे ही तिरछा रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट ली जाएगा। तो ये 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया और ये 60 हो गया। ये एंगल का जो मेजरमेंट है वो 60 है। तो एक्चुअली में वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइन कैसी है। अगर लाइन आपकी पैरेलल नहीं जमीन के तो आपका प्रोडक्टर सीधा नहीं रखना है, आपको उसी लाइन के पैरेलल ही रखना है, यानी लाइन के ऊपर कॉन्साइड करना चाहिए। जो प्रोडक्टर का ये पोर्शन है वो लाइन के ऊपर कॉन्साइड करना चाहिए, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो एंगल जहां पे बन रहा है वहां पे कॉन्साइड करना चाहिए, तभी आप एंगल का सही मेजरमेंट ले पाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी ध्यान रखनी है। कैसे भी लाइन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एंगल कहाँ भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, ऐसे भी बनाए तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मेजरमेंट ले सकते हो। यानी कि नेसेसरी नहीं कि आप इस वाले पे रख के लो या इस वाले पे रख लो, किसी पे भी रख के लोगे ना आपका मेजरमेंट सेम आने वाला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं यहाँ पे है तो आप प्रोटेक्टर को इधर साइड में ना रख के आप इधर रख दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पे रखा आपने और आपने प्रोटेक्टर को ऐसे रख दिया। अगर आपने प्रोटेक्टर को ऐसा रख दिया तो आप एंगल मेजरमेंट ही नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपने प्रोटेक्टर कुछ ऐसा रख दिया तो आप एंगल का मेजरमेंट नहीं ले पाओगे।
तो ये जो पॉइंट तो है, अब आप एंगल तो इस वाले साइड से मिल रहा है और आपने इस प्रोट्रैक्टर को रख दिया उल्टा, तो यहाँ पे उल्टा नहीं रखना है आपको, ध्यान रखना है कि आपका जो साइड है वो दूसरे वाले जो एंगल का साइड है उससे कौन साइड आई मीन उस के रिलेटेड आपको पॉइंट मिलने चाहिए, ना कि उसको उल्टा रख देना। अगर आप उल्टा रख दिए तो आप सोच लीजिए कि इस वाले एंगल का जो मेजरमेंट है, ये वाला एंगल जो था इसका मेजरमेंट आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आपको इसको ऐसे नहीं रखना है, आपको इसको अगर आपको ऐसे मेजरमेंट करना है तो आपको इसको इस साइड से रखना है। इस साइड से अगर आप रखोगे प्रोट्रैक्टर को, ठीक है, इस साइड से अगर आप रखोगे प्रोट्रैक्टर को तो आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। अब जैसे इसका मान लेते हैं यहाँ पे 0 था, 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, ये था 38, तो हाँ 38 हो गया। ठीक है, तो मेजरमेंट आपको बहुत ही ध्यान से लेना है क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज आपके मेजरमेंट के बेस पे है। अगर आप एंगल का मेजरमेंट सही लोगे तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज क्लियरिटी नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिए। आगे बढ़ते फिलहाल हम लोग एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं और बाकी चीजें है ना, ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिलहाल नहीं बता रहा मैं वो चीज फिर से। अब हम एक्सरसाइज को मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। आप ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि राइट एंगल जो होता है ना, 1 का क्वेश्चन है तो 1 का ए जो पोर्शन है राइट एंगल बोला है, तो राइट एंगल का मेजरमेंट होता है, राइट एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। और सेकेंड पोर्शन बोला है स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल भी मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, ओके, ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ट्रू फॉल्स बताने हैं। अब एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इस पूरे ही बता चुका जो इसमें हमने लिखा है ना, तो ये सारी चीजें आप खुद कर लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है ना। और यहाँ पे अब यहाँ पे ई नंबर जो पोर्शन है सेकंड का ई, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रू फॉल्स बताना है। सेकंड का ई नंबर पोर्शन है ना। अब ई में बोला गया है कि मेजरमेंट एम लिखा हुआ है, एम एंगल ए ऐसे लिखा हुआ है ना 53, ऐसे लिखा हुआ है एम एंगल बी 35 डिग्री। एम का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है ना, फिर से समझ लीजिए। एम एंगल ए लिखा है, इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का मेजरमेंट 53 है और एंगल बी का मेजरमेंट 35 है, और इन्होंने कंडीशन दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो आपको दिख रहा होगा कि 53 तो ग्रेटर ही है ना 35 से, तो 53 35 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, यानी कि ई जो है वो ट्रू है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। ओके, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ करना क्या है। जो भी चीजें मैं कराता जा रहा हूँ आप उसको नोट करते चलिए तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे बोला गया थर्ड में कि कुछ मेजरमेंट लिखने आपको एक्यूट एंगल के, सम एक्यूट एंगल, सम ऑब्ट्यूज एंगल, गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया था कि 90 से कम वाले सारे एंगल्स को एक्यूट बोलते हैं। अब लिखना है सिर्फ एग्जांपल, तो आप कुछ भी लिख लीजिए 90 से कम में, 0 से 90 के बीच में, चाहे आप 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, जो मैं बोल रहा हूँ आपको एक चीज लिखनी है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल की एग्जांपल 90 से कम कोई भी 2 लिख देना है। ठीक है, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल के लिखना है तो 90 और 180 के बीच में आता है, तो उसमें 100 डिग्री, 105 डिग्री, 107 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, कोई भी लिख सकते हैं आप इसमें से 2, जितना भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी, थर्ड भी आप कर लोगे। अब यहाँ पे मेजर द एंगल, अब एंगल कैसे मेजर करना है ये चीज मैंने अभी आपको बताई है, तो वही यहाँ पे आपको मेजरमेंट लेनी है। तब मैं एक आपको बता दे रहा हूँ डी पोर्शन। अभी के एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ पे मुझसे तो नहीं आने वाला है, आप खुद ही कॉपी में बना के इसको ट्राई करिएगा। वैसे आपका बुक से ही ट्राई करना है, क्योंकि मेजरमेंट अगर एग्जैक्ट लेना तो बुक से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी में आपका एग्जैक्ट बनेगा नहीं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक का लिंक मैं आपको इसी के पीडीएफ में आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ इसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो लिंक मिल जाएगा, बुक का लिंक मिल जाएगा। ठीक है,
तो आपका ये एंगल है ना, ये पोर्शन आपका है डी। अब इसको मेजर हमें करना है। हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले तो 3 एंगल्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 2 3 एंगल मेजर करना पड़ेंगे। तो इसको उठा के यहाँ पे रखा मैंने, रखने के बाद इसको इस साइड है, इस वाला ये वाला साइड जो है इधर को कॉन्साइड करेगा, तो ये हमें कुछ एंगल देगा। तो मान लेते हैं अराउंड 90 एंगल दे रहा है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आप खुद कॉपी में जब करेंगे या आप खुद एक रफ डायग्राम बनाइए, जैसा भी आपको बन रहा है कॉपी में, है ना। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर बुक है तो आप बुक में ही मेजर कर लीजिए कितना है दिया हुआ एंगल। ठीक है, मतलब बुक में आपका कंपास प्रोट्रैक्टर का यूज करिए, बुक में उसको रख के और उसको मेजर कर लीजिए कि कितना मेजरमेंट दे रहा है। ठीक है, फिलहाल आप या कॉपी में अगर बनाते हैं, मतलब जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग से अगर बनाते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, कॉपी में जो भी एंगल बनता है सेम ऐसे फिगर बनाने की कोशिश करिएगा, जो भी मेजरमेंट आता है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया। ऐसे अगर इस पे जब रखेंगे, इस वाले पॉइंट पे रखा और इधर साइड में, जब इधर साइड में रखा तो हमें ये वाला जो एंगल देगा वो अराउंड 130 दे रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ रफ लिख रहा हूँ, रफली, है ना। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इतना दे रहा हूँ, वो आपको के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेजरमेंट आपने जो डायग्राम बनाया वो कैसा है। फिलहाल मैं कोई इसको उठा के यहाँ पे रख तो सकता नहीं हूँ, है ना, इसलिए रफली मैं लिख रहा हूँ कि 130 अराउंड बन रहा होगा। और लास्ट जो इसमें पोर्शन है ये वाला, इसका भी अराउंड 50 डिग्री होगा। तो ये मिल गया सारे एंगल्स आपको मेजरमेंट करने। इसको उठा के इस वाले पॉइंट उतारने के उठा के यहाँ पे रखा, और ये वाला जो लाइन है इससे मैंने कॉन्साइड करा है, और इसका जो साइड था वो ऐसे रखा हुआ है, तभी हमें ये वाला एंगल, इस वाले दूसरे साइड से हमको एंगल मिलेगा। अगर दूसरे साइड से एंगल नहीं मिल रहा है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे हमें मेजरमेंट करना है तो हमें एक साइड तो यहाँ पे रखना होगा और दूसरा साइड इसे मान लेते हैं यहाँ रखा है, ये एंगल था। तो ये एंगल का जो मेजरमेंट आया वो कितना आ गया, 70 डिग्री, क्योंकि 70 से पास कर रहा था। एक लाइन इससे कॉन्साइड करना चाहिए, दूसरा एंगल उससे पास करना चाहिए, और दूसरी साइड जो है, दूसरा रे जो है वो पास करना चाहिए, तभी हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलेगा एंगल का। ठीक है, तो आप 4 के बाकी क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। 5th पे आ जाते हैं। Which angle has a large measure? अब ये भी वही है आपका कॉन्सेप्ट, एंगल मेजरमेंट का ही। दोनों एंगल ए और एंगल बी को मेजर कर लीजिए। अब किसका मेजरमेंट ज्यादा है, जो भी मेजरमेंट ज्यादा आप लिख लीजिए। ठीक है, बस यही करना है आपको 5th में। From these two angles which has larger measures, estimate then confirm by measuring। ठीक है, सबसे पहले तो आपको देख के बताना है। एस्टिमेट मतलब होता है आप देख के बताइए किसका ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे जो दिया है पोर्शन 6 नंबर में, एक ऐसे दिया हुआ है एंगल और एक थोड़ा ऐसे दिया हुआ है, ये और ये 2 एंगल है, 6 नंबर पोर्शन है। इसमें बोला है कि सबसे पहले एस्टिमेट करो। तो यहाँ पे एंगल का नाम बोल देते हैं, ये एंगल ए है और ये एंगल बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एंगल ए छोटा है, तो हम लिखेंगे बाय एस्टिमेटिंग, लिखेंगे हियर ए इज स्मॉलर एंगल देन बी। ये एस्टिमेट है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने मेजर नहीं किया अभी, इसको बोलते हैं एस्टिमेट। ठीक है, अब आपको मेजरमेंट लेना है, तो अब मेजर लिखेंगे, एम ऑफ एंगल ए निकालेंगे और एम ऑफ एंगल बी निकालेंगे। ये निकालेंगे कैसे, प्रोट्रैक्टर के हेल्प से। प्रोट्रैक्टर उठा के यहाँ पे रखेंगे और मेजरमेंट ले लेंगे। मेजरमेंट लिखाने के बाद यहाँ पे करेंगे, अब क्या हमने जो एस्टिमेट किया वो सही है या नहीं वेरीफाई कर लेंगे। अगर एंगल बी जो है स्मॉल आता है ए से, तो मतलब हमने सही किया था एस्टिमेट। अगर ग्रेटर आता है तो गलत किया हमने एस्टिमेट। तो हमें देख के थोड़ा यहाँ पे वेरीफाई करना है कि कौन सा एंगल बड़ा है ना, किसका मेजरमेंट ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। वीडियो को पॉज करके जरूर नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। ठीक है, तो आपको एक्यूट लिखना है, ऑब्ट्यूज लिखना है, राइट और स्ट्रेट लिखना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में। 7 नंबर क्वेश्चन आपका 7 में बोला गया है पहला एंगल मेजर्स लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल 90 से कम के एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, इससे पहले के वीडियोस में। ठीक है, तो पहला का जो फिल इन द ब्लैंक्स में वो एक्यूट आएगा। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। तो राइट एंगल से अगर ग्रेटर है तो वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एंगल मेजर्स द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स। अब टू राइट एंगल का सम मतलब एक राइट एंगल में तो 90 होता है और 2 राइट एंगल में 90 प्लस 90 कितना हो गया आपका, 180 हो गया। तो 180 एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। इसलिए तीसरा हो जाएगा, उसका आंसर स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, डी पोर्शन बोला गया है व्हेन द सम ऑफ अ मेजर ऑफ अ टू एंगल इज
ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम, ठीक है। ओके, दो एंगल का सम अगर 90 है, पहला एंगल x है, दूसरा एंगल भी x है और उसका सम 90 है। टू एंगल, ओके, when the sum of a measure of a two angle is that of a right angle, then each one of them is, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, राइट एंगल यानी हमें 90 लेके आना है, और 90 लाने के लिए क्या हमें 90 से बड़े एंगल की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हमें 90 से छोटे एंगल की ही जरूरत पड़ेगी, है ना। ये तो हमें जैसे मान लेते 20-70 चाहिए तो भी 90 मिल जाएगा, 30-50 चाहिए तो भी, 30-60 चाहिए तब भी 90 मिल जाएगा, और अगर हमें 40 और 50 करेंगे तो भी हमको 90 मिल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 90 एंगल है, 90 एंगल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ दो एंगल ऐड करना पड़ रहा है, दोनों एंगल एक्यूट एंगल, तो इसलिए जो चौथे का आंसर होगा वो एक्यूट हो जाएगा, जो एक्यूट एंगल का सम ही 90 होगा, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ अ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन अदर शुड बी, ठीक है। एक एक्यूट है और दूसरा क्या होगा आपको लिखना है। अब स्ट्रेट मतलब होता है 180 डिग्री, अब 180 डिग्री लाने के लिए एक एक्यूट है, मान लेते हैं हम लोग 40 है, तो दूसरा लाने के लिए 140 चाहिए, तो 140 क्या एक्यूट है, 140 है ऑब्ट्यूज, इसलिए जो ई का आंसर होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने सिर्फ एक ही बताया। आप अगर 85 भी ले लेते हैं, ये एक्यूट है, तो इसके साथ जो दूसरा चाहिए वो क्या चाहिए आपका 95, 95 होता है ऑब्ट्यूज, तो इसलिए ये आंसर सही है, ठीक है। तो 7th के सारे क्वेश्चन थे, है ना। आई होप आपने सारे नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डालूंगा, है ना। इसके 2 पार्ट पढ़ेंगे, अगर मतलब कम टाइम का रहेगा तो मैं एक ही पार्ट में डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन द फिगर, फाइंड एस्टिमेट विथ योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विथ प्रोटेक्टर, ठीक है। तो मेजरमेंट आपको पहले वैसे ही बताना है ना, अराउंड फिगर कितना है, जैसे पहले का मुझे लग रहा है अराउंड ये 45 है ना। तो आप पहले मेजरमेंट आपका जो ऑब्जर्वेशन से लग रहा है वो आप लिखेंगे, फिर आपको मेजर करेंगे क्या सही है या नहीं है, आपको ये वेरीफाई करना है बस, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया लगना चाहिए, जैसे अगर कोई भी लाइन ऐसे है तो वो 90 होता है, अगर वो झुकी हुई है तो 90 से कम है, तो कितना कम लग रहा है आपको, जैसे 90 अगर तो कितना कम लग रहा है, मुझे लग रहा है ये अराउंड 40 होगा, 45 या 40। तो ये हमें ऐसे मेजरमेंट को थोड़ा एस्टिमेट करना है, फिर उसका मेजरमेंट लेंगे। आप डायरेक्टली प्रोडक्टर का यूज करिए और मेजरमेंट कर लीजिएगा, पहले एस्टिमेट फिर मेजर, ठीक है। 9 में फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, वही काम है, प्रोडक्टर यूज करना है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट 10 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजरमेंट जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, does the angle becomes larger, does the size of an angle change, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, तो मैग्नीफाइंग ग्लास तो क्या भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं एंगल ये एक एंगल, ठीक है। अब ये एंगल आपको लग रहा है ये है, मान लेते हैं 20 डिग्री, ठीक है 20 डिग्री। अगर हम इसको ऐसे बड़ा कर दें, ठीक है, इतना भी बड़ा कर दें, यहां तक कर दें और इसको यहां तक कर दें, तो क्या ये एंगल 20 से बढ़ जाएगा? फिर से समझिए आप, एंगल 20 था स्टार्टिंग में, चाहे वो इतना हो या पूरा यहां तक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो एंगल वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे और इतना बड़ा वो दिखाई दे रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो क्या उसका एंगल चेंज हुआ, उसका एंगल का मेजरमेंट चेंज हुआ? नहीं चेंज होगा, कभी भी नहीं चेंज होगा। फिर से आप एक और समझ लीजिए, जैसे मैंने एक एंगल बनाया, ये मान लेते 45, यहाँ पे छोटा था तो ये आज इतना छोटा बना रहा था, ये 45 एंगल है, ठीक है। अब मैं इसको अगर बड़ा कर दूं तो क्या 45 से 90 हो जाएगा? इट इज 90, ऑब्वियसली नॉट, ये हो ही नहीं सकता है, होएगा ही नहीं। जितना एंगल उसके वर्टेक्स पे बन रहा है वो एंगल उतना ही रहेगा, वो घटेगा और बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखने पे एंगल में कोई मेजरमेंट में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये इन्वेस्टिगेट करना था ना, अब ये डायरेक्टली जो कंक्लूजन मैंने बताया वो आप लिख लीजिए
उसकी एंगल मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, मेजर एंड क्लासिफाई। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, कुछ ऐसा दिया हुआ है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ओ, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब आपको एक टेबल भी दिया इन्होंने, पहले एंगल का नाम दिया हुआ है, फिर मेजरमेंट दी हुई है, फिर टाइप दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो टाइप में समझ लीजिए एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, यही टाइप होता है। ठीक है, और मेजरमेंट आपको रख के निकालना है ना। जैसे पहला एंगल दिया है इन्होंने, एंगल AOB। अब AOB एंगल दिया हुआ है इन्होंने, तो एंगल AOB है कौन सा, पहले देख लीजिए। AOB यानी ये एंगल को AOB बोलते हैं। ठीक है, अब AOB को मेजर कर लेना है, प्रोजेक्टर उठा के यहाँ पे रखेंगे और मेजर कर लेंगे। तो अराउंड ये 42 आ रहा है, मान लेते हैं, तो 42 आ गया। 42 का जो टाइप है वो है एक्यूट। ठीक है, ऐसे सारे जो भी एंगल इन्होंने दिए हैं, AOB दिया है, AOC, BOC, DOC, DOA और DOB, सारे एंगल को मेजर करना है और उसके वैल्यूज को लिखना है और साथ में एक्यूट और ऑब्ट्यूज राइट एंगल को क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा क्लियर हो गया होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर था आपका 11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप जितनी चीजें मैंने बताई हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए। लेकिन अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।